अस्सलाम वालेकुम। तो आज का इस चैप्टर का जो है वो दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है लैरिंजोसील। ठीक है, बेसिकली लैरिंजोसील है क्या चीज़? लैरिंजोसील एक एयर कंटेनिंग एक्सपेंशन है लेटरल वेंट्रिकल और सैक्यूल की। ठीक है, तो ये बेसिकली यूनिलेटरल होती है और बायलेटरल भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक्सपायरेशन होगी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस तो फिर जो है क्या होगा कि इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैरिंजोसील। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको, ये एक bulbous air containing expansion है of the laryngeal ventricle and सक्यूल की। ठीक है, तो यूनिलेटरल और बायलेटरल होती है। ठीक है, अगर एक्सपायरेशन होगी अगेंस्ट द रेजिस्टेंस तो फिर क्या बन जाएगा? लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लैरिंजोसील। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। इसकी अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये बेसिकली तीन जो है वो टाइप्स में जो है वो क्लासिफाइड है: इंटरनल, एक्सटर्नल एंड दी मिक्स्ड। ठीक है, तो पहला जो है, हम इंटरनल की अगर हम बात करें, इंटरनल लैरिंजोसील की, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। इंटरनल लैरिंजोसील जो है सिर्फ और सिर्फ कन्फाइंड होती है अपने ही लैरिंजियल फ्रेमवर्क पे। ठीक है, कन्फाइंड टू लैरिंजियल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये मौजूद होती है कहाँ पे? प्रेजेंट अंडर म्यूकोसा ऑफ वेलिसुला एंड दी फेरेंजियो एपिग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, फेरेंजियो एपिग्लोटिक फोल्ड। और फिर जो है वो एंटर करती है किसमें? पेरी एपिग्लोटिक स्पेस में। ठीक है, तो ये एज ए स्वेलिंग होती है, मतलब कि अंडर दी वेलिसुला, अंडर द म्यूकोसा ऑफ द वेलिसुला। तो पहले तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ लैरिंजियल फ्रेमवर्क पर ही कन्फाइंड है, यहाँ से जो है वो कहीं और नहीं, मतलब कि वो इन्वेट कर रही। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल लैरिंजोसील की, तो पहला तो ये है कि ये इनलार्ज होती है। इनलार्ज होने के बाद जो है फिर क्या करती है? ये हर्निएट कर जाती है। ठीक है, हर्निएशन इसकी हो जाती है, हर्निएट कर जाती है टू आउटसाइड ऑफ द लैरिंजियल फ्रेमवर्क। ठीक है, लैरिंजियल फ्रेमवर्क। और फिर जो है बाय पासिंग अराउंड lateral margin of thyroid मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर जो है वो प्रेजेंट करती है किस पे? इन नेक। प्रेजेंट करती है किस पे? नेक पे। अब हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल पे कि ये पहले इलाज होती है, फिर क्या होता है कि ये हर्निएट कर जाती है आउटसाइड द लैरिंजियल फ्रेमवर्क, वहाँ से निकल कर जो है फिर एक लेटरल मार्जिन को जो है वो पकड़ कर जो है फिर आगे चल के नेक पे जाके उसकी अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये एज ए स्वेलिंग होती है नेक पे भी। ठीक है, तो अगर कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये नेक की स्वेलिंग जो है वो ज़्यादा जो है वो और ज़ाहिर होने लगती है। ठीक है, तो हम थर्ड टाइप की अगर हम बात करें मिक्स्ड की, तो इसमें जो है वो बहुत फीचर्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैरिंजोसील। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल लैरिंजोसील की जो जितने ये फीचर्स हैं, ये जो लैरिंजोसील जो है कन्फाइंड है लैरिंजियल फ्रेमवर्क पे पास, और उसके अलावा जो है ये हर्निएट कर जा रही है वहाँ से निकल कर लैरिंजियल फ्रेमवर्क से, ये दोनों फीचर्स जो हैं मिक्स टाइप में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम किसकी बात करते हैं?
क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में अगर हम क्या बात करेंगे कि पहला तो जो है वो हॉर्सनेस तो होगी, ठीक है। हॉर्सनेस मतलब कि रफनेस ऑफ वॉइस, रफनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। उसके अलावा जो है हम देखेंगे कि स्वेलिंग जो है ना, स्वेलिंग कहाँ पे होगी, इन सॉरी, स्वेलिंग अंडर वेरिसुला। स्वेलिंग अंडर वेलिसुला मतलब कि इंटरनल टाइप में जहाँ पे स्वेलिंग होती है वो वहाँ पे जो है वो अंडर द वेलिसुला होती है, अंडर द म्यूकोसा ऑफ द वेलिसुला, ठीक है। उसके अलावा जो है दूसरी स्वेलिंग अगर हम देखें एक्सटर्नल की, तो जो है स्वेलिंग होगी कहाँ पे, स्वेलिंग इन नेक, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटर्नल में भी होगी और मिक्स टाइप वाली में भी जो है वो होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है लार्ज लैरिंजोसील अगर हम देखें तो लार्ज लैरिंजोसील जो है वो क्या करवाती है, कॉज करवाती है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, और उसके अलावा जो है वो स्ट्राइडोर, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्राइडोर जो है वो कॉज करवाती है। इसके अलावा जो है डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस हम इसकी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं डायग्नोसिस के, एक तो जो है वो प्लेन रेडियोग्राफ हम करेंगे, प्लेन रेडियोग्राफ, ठीक है। दूसरा जो है हम सीटी स्कैन करेंगे, ठीक है। प्लेन रेडियोग्राफ इस वजह से करेंगे कि ताकि हम जो है वो लेरेंजियोसील हम देख सकें, मतलब कि एक एयर कंटेनिंग सेक जो है हम देख सकें, ठीक है। सीटी स्कैन हम इस तरह से करेंगे कि इस वजह से करेंगे कि हम साइज और उसकी एक्सटेंशन देख सकें कि कहाँ तक वो जो है वो फैल चुकी है, ठीक है। तो सीटी स्कैन हम इस वजह से करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट ऑप्शन जो है वो ट्रीटमेंट है। अब ट्रीटमेंट में क्या हम कर देंगे, ठीक है। पहला तो जो है इंटरनल लेरेंजियोसील की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में, तो इंटरनल लेरेंजियोसील जो है वो एक्सरसाइज हम करते हैं उसको, ठीक है, या तो फिर जो है वो मार्सुप्लाइज करते हैं, ठीक है। मार्सुप्लाइज करते हैं, मार्सुप्लाइज का मतलब ये है कि हम एयर से कंटेनिंग को, सॉरी, जो एयर से के मतलब, ठीक है, उससे हम जो पैथोलॉजिक मैटर है उसको हम जो है वो डिस्चार्ज कर दें, ठीक है। उस मतलब उस सिस्ट को ओपन करके उस पैथोलॉजिक डिस्चार्ज को जो है हम ओपन कर दें, या तो फिर एक्सरसाइज कर दें, उस सिस्ट को ही एक्सरसाइज कर दें वहाँ से जो है, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरा जो ऑप्शन है वो कौन सा है कि एक्सटर्नल और मिक्स टाइप वाले में क्या हम करते हैं कि हम उनकी एक्सिशन करते हैं, ठीक है। एक्सिशन थ्रू दी नेक, हम उस सिस्ट को ही जो है वो नेक से जो है वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो लेरेंजियोसील है टॉपिक। तो अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच।